हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वी ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार गुप्ता। मैं आप लोगों को एक चैप्टर 9 का एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट है। इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंस का ये फर्स्ट एग्जाम्पल है और इसको काफ़ी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। आप ध्यान देंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारा क्वेश्चन आपका लॉजिकल सेक्शन का है। एनालिटिकल थिंकिंग आपको यूज करना पड़ेगा और यदि आप अपने एनालिटिकल थिंकिंग को यूज कर पाते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड फिगर को कंस्ट्रक्ट करने में, तो आप 100% क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक एक लाइन आप पढ़िए और इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करेंगे कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 डिग्री। क्लियर? तब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। उस टावर की हाइट बताना है। तो कोई भी चीज़, टावर हो, पोल हो, कहाँ स्टैंड करेगा? वो अर्थ पे ही, यानी सरफेस पे ही स्टैंड करेगा। तो यहाँ बोला है कि टावर जो है स्टैंड है वर्टिकली है ग्राउंड पे। तो मानिए ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और इस पे एक टावर, ग्राउंड पे एक टावर यहाँ पे स्टैंड किया है। क्लियर? ये कंप्लीट एक ग्राउंड है, ये एक टावर है। A tower stand vertically on the ground from a point on the ground, ग्राउंड के पॉइंट से विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब देखिए ये टावर जो है, तो ये आपका टावर है, ध्यान से समझिएगा। टावर का ये क्या है? आपका टॉप पॉइंट है और टावर का ये क्या है? आपका बॉटम पॉइंट है। ये बॉटम पॉइंट आपका सरफेस, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका क्या है? ग्राउंड है। क्लियर? तो यहाँ से ध्यान दीजिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है और वह पॉइंट जो है 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से 50 मीटर अवे है। अवे मतलब दूर। ये टावर का फुट है, ये टावर का बॉटम मीन्स फुट, ये फुट ऑफ द टावर। ये क्या है आपका? फुट ऑफ द टावर, जो बॉटम पे है, ठीक है, फुट ऑफ द टावर। और इस टावर के फुट से 15 मीटर अवे है। हम समझते हैं कि ये जो यहाँ पे एक पॉइंट है जो क्या है कि टावर के फुट से 15 मीटर डिस्टेंस पे है। इट मीन्स व्हाट? कि आपका इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस हुआ आपका 15 मीटर हुआ। क्लियर? और टावर वर्टिकली है तो ग्राउंड के साथ वर्टिकली है तो क्या बनाएगा? आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन अभी हमने कंसेप्ट में बताया है इंट्रोडक्शन में कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है और व्यक्ति अगर नहीं भी है तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब देखिए कि यहाँ से इस क्या होगा, यहाँ से इस टावर के टॉप पोजीशन को हम देखेंगे। मैंने बताया था एलिवेशन मीन्स क्या होता है कि बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ पे जो 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट होगा तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। तो ये आपका टॉप हो गया और इस एंगल का मेजरमेंट आपका दिया है कितना? 60 डिग्री। क्लियर? अब हमने फिगर को कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है। अब आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आपको आंसर फाइंड करना है। क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट कितनी है? तो टावर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसका नेमिंग आप कर सकते हैं ए, यहाँ पर बी हो गया और ये सी हो गया। यानी कि फाइनली हम कह सकते हैं कि हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें इस ट्रायंगल में क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है जिसका एंगल बी को हमने 90 डिग्री मान लिया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका एंगल बी क्या हो गया? 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है? आपको ए बी का डिस्टेंस यहाँ पर जो मैंने लिखा है, हाइट ऑफ द टावर मीन्स व्हाट? हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर मीन्स आपको क्या करना है? ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। हाइट ऑफ द टावर मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए बी। ये आपको पता नहीं है। तो इस ट्रायंगल में आपका एक एंगल गिवन है और इसके बाद आपका इस फुट, टावर के फुट से और यहाँ सी के बीच के डिस्टेंस पता है। तो आप कैसे, किस एप्लीकेशन का यूज करेंगे कि आप इस टावर के हाइट को पता कर लें? तो देखिए ध्यान दीजिए, जिस कंसेप्ट को मैं बताने जा रहा हूँ
यहाँ पर एंगल बन रहा है ए बी सी, 3 पॉइंट्स है जिसका साइड बी सी है और साइड बी सी पर ए बी परपेंडिकुलर है, ड्रॉ किया गया है, यानी कि ये टावर जो है स्टैंड किया है। इसका मतलब बी सी बेस का काम करेगा और ये आपका परपेंडिकुलर है और ये जो ए सी है ये आपका हाइपोटेनस है, समझ गए। यानी कि जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है जिस साइड पर, उसे हम बेस कहते हैं। तो हमें बेस गिवन है, कितना है 15 मीटर, ठीक है। और इसके साथ एंगल गिवन है, हमें हाइट पता करना है। तो कौन ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, आप जानते हैं कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इनमें से किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का हम यूज करें ताकि हमें बेस, ये आपका बेस हो गया, मैंने बताया बी सी क्या हो गया। अब समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ये बी सी आपका बेस का काम करेगा और ए बी क्या है आपका, ए बी परपेंडिकुलर का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा और ए सी क्या है आपका हाइपोटेनस है, ए सी आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है, ठीक है। ए सी हाइपोटेनस का काम करेगा। तो हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में कौन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है जो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन देगा, जो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन देगा। तो देखिए बेस और परपेंडिकुलर इसका रिलेशन, या तो आप बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन निकालिए या परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन निकालिए। इस दोनों में से किसी का रिलेशन आप लेकर चलेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रिलेशन देता है आपका कोट थीटा, ठीक है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन देता है टैन थीटा। यदि आप टैन थीटा या कोट थीटा इनमें से किसी को यूज करेंगे तो आप आसानी से रिजल्ट को फाइंड आउट कर लें। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आप लिंक करने की कोशिश करें कि हमें बेस और इस परपेंडिकुलर, यानी जो एंगल, जो साइड की लेंथ गिवन है और जिस साइड की लेंथ हमें फाइंड करना है, उन दोनों के बीच कौन ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है जो हमें रिलेशन बना रहा है, बस उसी को अप्लाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि आपको बेस अपन परपेंडिकुलर का रिलेशन कोट थीटा देगा या परपेंडिकुलर अपन बेस का रिलेशन टैन थीटा देगा। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन था उसको मैंने लिख दिया। अब आपको काफ़ी आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर। अब देखो टैन थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो लिखेंगे टैन 60 डिग्री, क्लियर। अब इस एंगल को लेकर चलेंगे तो परपेंडिकुलर आपका ए बी होगा, हम लिखेंगे ए बी अपॉन बेस क्या है आपका, बेस आपका एडजेसेंट साइड यानी कि बी सी, ठीक। अब टैन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। ए बी का लेंथ कितना है नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है। तो ए बी को हम एज इट इज लिखेंगे, बी सी का लेंथ कितना है 15 मीटर है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी इक्वल टू 15√3, क्लियर, ये मीटर हो गया। आप √3 का चाहेंगे तो वैल्यू भी लिख सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और सब कुछ मतलब और आगे भी होगा, लेकिन 1.73 का आप यूज कर सकते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट को लेकर। तो आप फाइनली इसको आप चाहेंगे तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं या आप क्या लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 15√3। देयरफॉर हमें ए बी की जो डिस्टेंस फाइंड करनी थी यानी टावर की हाइट, हमें टावर की हाइट पता चल चुका है। लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर, क्लियर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।